हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो बहुत टाइम से CHOs को PBI फिल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें मंथ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आज हम सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और उस पर ई-कवच पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको एडमिन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम 2023-24 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको जहाँ पर स्टार दिख रहे हैं रेड कलर में, ये आपको फिल करना मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बैंक का नाम लिखना है और बैंक का अकाउंट नंबर इसमें फिल करना है। उसके बाद IFSC कोड फिल करना है। यहाँ पर आप ये सब फिल करके सेव कर देंगे। अगर आप ये डिटेल्स फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अप्रैल पर सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी स्टार में है वो सब फिल करना आपको मैंडेटरी है। यहाँ पर अप्रैल मंथ का PBI खुलकर आ गया है, फॉर्मेट खुलकर आ गया है। आपको यहाँ पर अपना PBI फिल करना है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें ये है, डू यू वांट टू स्किप दिस मंथ। अगर आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में नहीं हुई है तो आप इसको स्किप करेंगे, और अगर आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में हुई है या उससे पहले हो रखी है तो आप इसे नो करेंगे। इस पर आपको यस नहीं करना है। अगर आपने एक बार भी स्किप मंथ कर दिया तो आपका PBI फिल नहीं होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है किसी दूसरी जगह पे तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव्ड ANC सर्विसेज एज पर शेड्यूल इन ए मंथ। यहाँ पर आपको अचीवमेंट लिखना है। और सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन हुज ANC इज ड्यू दैट मंथ। यहाँ पर आपको टारगेट लिखना है। उस मंथ में आपकी जितनी भी आशाएं हैं उनकी सभी ANCs, चाहे वो जनवरी की हो, फरवरी की हो, मार्च की हो, अप्रैल की हो, जिनकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है वो टोटल करके आपको यहाँ पर ड्यू में लिखनी है। जिनकी 4th विजिट कंप्लीट नहीं हुई है यहाँ पर आपको ड्यू में लिखनी है। जैसे मेरी 68 ANC है और यहाँ पर आपको लिखना है अचीवमेंट। 68 में से मैंने कितनों को ANC विजिट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका 80% होना चाहिए, तभी आपको PBI पूरा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ न्यूबॉर्न हु रिसीव्ड विजिट एज पर शेड्यूल एज पर HBNC शेड्यूल। और उससे अगला वाला पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू फॉर विजिट दैट मंथ मॉड्यूल 6-7 ट्रेन आशा एरिया। यहाँ पर आपको HBNC विजिट का टारगेट लिखना है। आपके एरिया में जितनी भी HBNC विजिट होने वाली है वो आपको कैसे पता चलेगा, जितने भी न्यूबॉर्न अभी पैदा हुए हैं उनको आपको टोटल करना है, और जितनी विजिट्स चल रही हैं पिछले मंथ की वो भी आपको उसमें ऐड करनी है। ये तो हो गया आपका टारगेट। जैसे मेरी 16 विजिट चल रही थी तो यहाँ पर हमारा हो गया टारगेट, इतनी मुझे विजिट करानी थी अपने एरिया में। और नंबर ऑफ न्यूबॉर्न हु रिसीव्ड विजिट, जिन्होंने रिसीव की है विजिट। अब इसमें से हो सकता है 16 में से एक बच्चे की डेथ हो गई हो तो आपको यहाँ पर 15 लिखना है, और हो सकता है कि एक बच्चे की विजिट छूट गई हो तो आपको यहाँ पर 14 लिखना है। तो इस तरह से आपको 80% करना है, तभी आपको PBI पूरा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन इन ए मंथ। यहाँ पर आपको इम्यूनाइजेशन बताना है कि आपके एरिया में 0 से 2 साल तक के बच्चों को टीके लगे हैं और कितने बच्चों को लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट वाला, यहाँ पर हम इसे पढ़ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हुज इम्यूनाइजेशन वाज ड्यू दैट मंथ। यहाँ पर आपको ड्यू लिस्ट लिखनी है, और ड्यू लिस्ट के अगेंस्ट आपने कितने बच्चों को टीके लगवाए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपका 90% होगा इस पॉइंट में तभी आपको PBI मिलेगा, वरना आपको PBI नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ सस्पेक्टेड TB केसेस
रेफर्ड फॉर डायग्नोसिस, आपने कितने टीबी के पेशेंट को रेफ़र किया है सीएससी के लिए, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट इसका टारगेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंट इन ओपीडी। अगर आपने यहाँ पर 400 ओपीडी की हैं या 405 ओपीडी की हैं तो आपको 405 ओपीडी के हिसाब से 3% केस टीबी के निकालने हैं। आपको उन्हें डायग्नोस करना है टीबी के लिए और रेफ़र करना है सीएससी पर। तो 400 ओपीडी के अकॉर्डिंग 3% टीबी के केस निकलते हैं और 400 का 3% 12 बैठता है। तो आपको पर मंथ 12 केसेस रेफ़र करने हैं। यहाँ पर देखिए आप एक भी केस कम नहीं कर सकते, 12 केस आपको पर मंथ रेफ़र करने हैं टीबी के। पहले यहाँ पर ये था कि अगर आप 12 में से एक भी रेफ़र करेंगे तो आपको पीवीआई पूरा मिलेगा, लेकिन अभी ये हो गया है कि अगर आप 12 केस रेफ़र करेंगे तभी आपको पीवीआई पूरा मिलेगा। अगर आपकी 450 ओपीडी हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही केस रेफ़र करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ ओपीडी केसेस इंक्लूडिंग न्यू एंड ओल्ड केसेस। यहाँ पर आपको जितने भी आपने पुराने और नए मरीज देखे हैं ओपीडी में वो कुल मिला के कितने हैं वो आपको लिखना है। आपने पिछले पॉइंट में 422 लिखा है तो यहाँ पर भी आपके 422 ही ओपीडी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ सी बैक फॉर्म फिल्ड। यहाँ पर आपने कितने सी बैक फॉर्म फिल किए हैं वो लिखना है और नीचे आपकी पॉपुलेशन ऐड कर दी गई है। पहले ये पॉपुलेशन ऐड नहीं थी, लेकिन अभी आपके सब सेंटर की जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दी गई है और आपको उसके अकॉर्डिंग अपने सी बैक फॉर्म फिल करने हैं जो आपका टारगेट है। यह आपकी टोटल पॉपुलेशन का 37% होता है, तो वो आप निकाल कर देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सी बैक फॉर्म फिल कीजिए। पॉइंट है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन। यहाँ पर आपने टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने हाइपरटेंशन के मरीजों को स्क्रीन किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आपने जो आपका सी बैक का टारगेट होता है वही आपका एनसीडी का टारगेट होता है। अगर आपने सी बैक के अकॉर्डिंग ही एनसीडी स्क्रीनिंग की है, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है स्क्रीनिंग, ऐसा नहीं है। अगर आपने सी बैक 176 फिल किए हैं और एनसीडी स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग फिल किए हैं तो आप सेम नंबर लिख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन 30% होना चाहिए आपके टारगेट से, तभी आपको पीवीआई मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ हाइपरटेंशन पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट। यहाँ पर आपको पेशेंट लिखने हैं आपके कितने डायग्नोस हुए हैं और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपके सब सेंटर से, यहाँ पर आपको लिखना है। अप्रैल में आपके कितने मरीज डायग्नोस हुए हों और कितने उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर आपको डायग्नोस पेशेंट लिखना है और उनमें से कितनों ने आपसे ट्रीटमेंट लिया है वो यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर अगर आप 90% लिखेंगे तभी आपका पीवीआई पूरा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ हाइपरटेंशन पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट। यहाँ पर आपको लिखना है जितने आपके हाइपरटेंशन के मरीज निकले हैं उस मंथ में और उसके अगेंस्ट आपने कितनों को ट्रीटमेंट दिया है वो आपको लिखना है। सेकंड नंबर में आपको लिखना है जितने मरीज आपके निकले हैं हाइपरटेंशन के, और फर्स्ट नंबर में आपको लिखना है उसके अगेंस्ट आपने कितनों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। आपने कितने लोगों को स्क्रीनिंग किया है डायबिटीज़ के लिए। ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का नंबर अलग अलग भी हो सकता है, और अगर आपके पास कोई मरीज आ रहा है तो आप उसके दोनों चेकअप करिए, हाइपरटेंशन का भी और डायबिटीज़ का भी, तो आपका स्क्रीनिंग का नंबर भी सेम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ डीएम पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हु रिसीव फॉलोअप केयर, और उसका नेक्स्ट नंबर है टोटल नंबर ऑफ़ डायग्नोस्टिक पेशेंट फॉर डीएम। आपके पास कितने पेशेंट डायग्नोस हुए हैं डीएम के लिए अप्रैल मंथ में, तो आपको यहाँ पर डायग्नोस्टिक पेशेंट लिखना है और उसके बाद उसमें से कितनों को आपने ट्रीटमेंट दिलवाया है। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीकंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड टू द पेशेंट बाय सीएचओ। आपने 422 मरीज में से कितने लोगों को टेलीकंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन प्रोवाइड कराई है वो आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज एट द HWC इन द रिपोर्टिंग मंथ। इस मंथ में जिसका आप पीवीआई फिल कर रहे हैं
इस मंथ में आपने कितनी वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइज करे हैं HWC पर। यहाँ पर आपको 10 से ज़्यादा ही लिखना है। अगर आपके वेलनेस सेशन 10 होते हैं तभी आपको PBI मिल पाएगा। अगर आपके 10 से कम रह जाते हैं तो यहाँ पर आपको PBI 0 मिलेगा। तो आपको 10 से ज़्यादा वेलनेस सेशन, जो मंथली वेलनेस सेशन होते हैं, वो आपको ऑर्गेनाइज करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ वेलनेस एक्टिविटी हेल्ड। आपने वेलनेस एक्टिविटीज़, अब ये हो गई कैलेंडर के हिसाब से। आप जो एनुअली कैलेंडर आपके HWC पर लगा है उसके अकॉर्डिंग आपने कितनी वेलनेस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई है इस मंथ में। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ वेलनेस एक्टिविटी टू बी हेल्ड इन द मंथ एज पर एनुअल कैलेंडर। यहाँ पर आपके कैलेंडर में कितनी एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही थी वो आएंगी, और यहाँ पर आपने कितनी वहाँ पे एक्टिविटी की है वो आएंगी। तो यहाँ पर आप अगर एक भी कम एक्टिविटी लिखते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो आपको PBI नहीं मिलेगा। अगर आप सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको पूरा PBI मिलेगा। तो आप यहाँ पर टारगेट और अचीवमेंट में सेम नंबर डाल सकते हैं अगर आपने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ डेली रिपोर्ट सबमिटेड बाय CHO एट ABHWC पोर्टल। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जितने वर्किंग डेज़ में काम किया है HWC पर और जितने वर्किंग डेज़ में आपने रिपोर्ट सबमिट की है डेली रिपोर्ट, तो आपको इसमें वो काउंट करके लिखने हैं। जैसे आपने 20 वर्किंग डेज़ में काम किया है तो आप यहाँ पर 20 लिखेंगे। वैसे यहाँ पर आपको 20 से कम डालना भी नहीं है। अगर आपने 20 से कम वर्किंग डेज़ में काम किया है तो आपको इस पॉइंट का PBI 0 मिलेगा। अब इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपने 20 वर्किंग डेज़ में काम किया तभी आपको PBI मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप 29 वर्किंग डेज़ दिखाते हैं या 27 वर्किंग डेज़ दिखाते हैं तो आप इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि 4 संडे होते हैं और उसके अलावा आप CL वगैरह भी लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्किंग डेज़ उतने ही लिखने हैं जितने आपने रिपोर्टिंग की है वर्किंग डेज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट सबमिटेड बाय 5th ऑफ ईच मंथ। अगर आपने सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट सबमिटेड की है 5 तारीख से पहले तभी आपको इस पॉइंट का PBI मिलेगा। अगर आप 5 तारीख से बाद में अपनी मंथली रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको PBI नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ मीटिंग हेल्ड विद 60% मेंबर प्रेजेंट। ये आपका जन आरोग्य समिति मीटिंग का है। अगर आपके 60% मेंबर उसमें प्रेजेंट हैं तो आपको यहाँ पर PBI पूरा मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक जन आरोग्य समिति दिखानी है, क्योंकि आपकी एक ही मीटिंग एक मंथ में होती है। तो यहाँ पर आपको एक एक लिखना है, ये सभी के लिए एक ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ़ VHSND हेल्ड। आपके HWC के अंतर्गत जितने भी RI सेशन हेल्ड होते हैं या VHND सेशन हेल्ड होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर किसी मंथ में 5 में से 4 RI हुए हैं तो यहाँ पर आपको PBI 0 मिलेगा। अगर आपके VHND सेशन पूरे हेल्ड हुए हैं तो यहाँ पर आपको PBI पूरा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ VHNC मीटिंग हेल्ड एज पर मंथली प्लान। आपके उपकेंद्र में जितने भी गांव आते हैं और जितने भी उनके ग्राम प्रधान होते हैं उसी के अकॉर्डिंग VHNC की बैठक होती है। अगर आपके उपकेंद्र में 2 गांव आते हैं और 2 ही ग्राम प्रधान हैं तो आपकी VHNC की मीटिंग 2 होगी। अगर 1 ग्राम प्रधान है तो 1 VHNC की मीटिंग आपको करनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपने सब सेंटर के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आपने VHNC की मीटिंग की है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आपको PBI 0 मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ केसेस सीन एट द रिसीविंग हायर सेंटर। और नेक्स्ट पॉइंट है टोटल केस रेफर टू हायर फैसिलिटीज़। आपने कितने केस रेफ़र किए हैं हायर फैसिलिटीज़ पे वो आपको यहाँ लिखना है। और इसके ऊपर वाला पॉइंट है नंबर ऑफ़ केसेस सीन एट द रिसीविंग हायर सेंटर। यहाँ पर आपके द्वारा भेजे गए कितने लोग वहाँ पर पहुँचे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपने CSC या PSC पर रेफ़र किए हैं और कितने वहाँ पर पहुँचे हैं वो आपको ऊपर वाले पॉइंट में लिखना है। नेक्स्ट इसी का 15th B पॉइंट है, इसमें है नंबर ऑफ़ पेशेंट सीन्स फॉलो अप एट होम SSC आफ्टर बीइंग रेफर्ड डाउनवर्ड बाय द हायर सेंटर। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको समझना है। जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है इसी में से आपका ये पॉइंट निकलेगा। आपने जितने भी केस CSC या PSC पर रेफ़र किए हैं और उनमें से कितने वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो आपने ऊपर लिखा है 15। तो
इसमें आपको क्या पूछा है कि आपने जितने केस रेफ़र किए हैं वहाँ से वापस आपके पास कितने लौट कर आए हैं। तो यहाँ पर आपको वही केस लिखने हैं। पीएससी या पीएससी पर जब आप भेजते हो मरीज़ को तो आप ये बोलते हो कि मुझे आकर दिखाना कि आपको क्या मेडिसिन मिली है। तो आपके पास वही केस कितने वापस आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एसएससी रेफर पेशेंट सीन एट हायर सेंटर। इसमें आपको इसका टारगेट लिखना है। आपके पास टारगेट कितना था? टारगेट में आपका आएगा जितने आपने हायर सेंटर पर रेफ़र किए वो 17 थे, जितने वहाँ पर पहुँचे वो 15 थे। अब यही पॉइंट आपका नीचे आ जाएगा, जितने वहाँ पर पहुँचे वही आपका टारगेट है और जितने वापस आपके पास लौट कर आए वो आपकी अचीवमेंट है और ये आपका 13 है। नेक्स्ट पॉइंट है कमेंट फॉर पॉपुलेशन अंडर HWC। जो आपकी पॉपुलेशन HWC कवर करता है वो आपको यहाँ पर लिखना है और अपनी पॉपुलेशन यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है डू यू गिव कंसेंट टू प्रोसीड TBI अलोंग विद PBI। अगर आपके PBI के साथ आप चाहते हैं कि आपके PBI के साथ आशा का और ANM का TBI भी आए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। मेक श्योर ऑल आशा एंड ANM आर मैप्ड करेक्टली बिलो इज़ द लिस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपने आशा का डाटा फिल किया है या फिर ANM का डाटा आपने मैप किया है ई-कवच पोर्टल पर तभी आप इसमें यस करेंगे। यहाँ पर आपको यस ही करना है क्योंकि उनका भी PBI आना है। यहाँ पर आपके यस करते ही आपकी आशास की और आपकी ANM की लिस्ट खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर अगर आपकी ANM चेंज हो गई है तो आपको यहाँ पर उनका भी नाम लिखना है और उसके बाद आपको ये सेव कर देना है। यहाँ पर अगर आप इसको सेव करके छोड़ेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये सबमिट कर दिया तो आप इसको सेव नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसको सबमिट नहीं करूँगी क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको मैं पूरा करूँगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी जल्दी ही, आप उसे भी देखना। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं और अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप इसको सेव करके छोड़ देंगे। यहाँ से आप इसको दोबारा करेक्शन कर सकते हैं सेव करने के बाद। जब आप सेव करेंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ का PBI नहीं खुल के आएगा। अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ का PBI भी खुल के आ जाएगा और आप नेक्स्ट मंथ का PBI भी फिल कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको सेव भी नहीं करूँगी और सबमिट भी नहीं करूँगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे सबमिट करना है और कैसा नेक्स्ट मंथ का PBI फिल करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।